Hello students, welcome back my YouTube channel. Today we are going to start chapter 8 exercise 8.3 word problem based on compound interest and simple interest. ओके कल हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले इसके कुछ बेसिक्स एंड बेसिक फॉर्मूले पे डिस्कशन किया था। आज हम वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हेयर on the screen. First is rupees. Calculate the amount in compound interest on. Okay. हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट इन कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, सो हेयर क्वेश्चन नंबर 1 इज रुपीज 10,800 फॉर 3 years एट 12 होल 1/3% पर एनम कंपाउंड एनुअली. ओके, ये जो आपको रेट दिया हुआ है एक्चुअली जो काउंट करना है आपको कंपाउंड एनुअली काउंट करना है. ओके, एनुअल काउंट करना है तो आपके पास अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, वेयर आर इज अ रेट एंड एन is equal to time and p is a principal. Okay, so put all value in this question where p is equal to 10,800, time is equal to 3 year and rate is equal to 12 whole 1/2. Okay, let's start. Yes, here प्रिंसिपल क्या गिवन है आपकी क्वेश्चन में, देखिए 10,800 टाइम 3 years दिया हुआ है, रेट दी हुई है आपको, रेट को आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. इसके बाद हम सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं. जब भी रेट आपको फ्रैक्शन में मिले, ठीक है, जब भी रेट आपको फ्रैक्शन में मिलेगी तब आप क्या करेंगे, रेट की जगह ऐसे 25/2 ऐसे पुट कर लेंगे. 25 ऊपर और 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे 100 से. ठीक है, ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है. पी की वैल्यू 10,000, आर की वैल्यू देखिए 25, एन की जगह 3. ठीक है, चलिए तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप. इसमें देखेंगे, देखिए 25 1 25, 25 4 से कितना हो गया 100, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 जा 8. ओके, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे आप, कितना हो जाएगा 9/8. इसके बाद इसको पावर 3 लिखी हुई है, मतलब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 3 टाइम हम इसको पहले राइट डाउन करेंगे और नेक्स्ट फिर इसको आप यहाँ पे 2 से काट लेंगे आप, या तो फिर आप 8 से भी डायरेक्टली काट सकते हैं. ठीक है, ऐसे करते हुए आपको ये पूरा डिवाइड करके ये सॉल्यूशन निकालना है. इसके बाद ये तो हमारा आ गया अमाउंट. ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई ये क्या आ गई अमाउंट की. एक्चुअली में हमें फाइंड साथ में करना है कंपाउंड इंटरेस्ट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जब आप अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्सट्रैक्ट करेंगे तब आपके पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा. तो देखिए आधा तो हम निकाल चुके हैं, तो ए माइनस पी कर दीजिएगा. इसमें से आप प्रिंसिपल जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास सी आई दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा. तो दिस इज योर आंसर. एंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ. क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आपका टाइम एक्चुअली में फ्रैक्शन में दिया हुआ है. अभी हमारे पास क्या दिया हुआ था, रेट जो है आपको फ्रैक्शन में दिया था, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रैक्शन में मिलता है. तो चलिए तो इसको हम देख लेंगे. ये यहाँ हम देख रहे हैं 2 क्वेश्चन, ये दोनों सेम टू सेम क्वेश्चंस हैं, एक जैसे क्वेश्चंस हैं, तो इनमें से हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं हम. बी हेयर प्रिंसिपल पी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 18,000. ओके, विच इज 18,000. टाइम कितना दिया हुआ 2 year एंड हाफ. रेट दिया हुआ आपको 10%. ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आपका ये कंप्लीट इंटीजर होता है, ठीक है, रैशनल नंबर वाले को अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे. तो चलिए तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 2 year के लिए. 2 year के लिए हमने अमाउंट निकाला हुआ है, देखिए पी इज इक्वल टू हमने 18,000 रखा है एंड 8 इज इक्वल आर इज इक्वल टू 10% एंड एन इज इक्वल टू 2. ओके, तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ गया 21,780. बट अभी टाइम हमारे पास 6 मंथ का बचा हुआ है, तो अगेन हम 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. इस फॉर्मूले से हम इसको निकाल लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने निकाला हुआ है
ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे 1/2 एंड ये आपका जितना अभी हमने इसका अमाउंट निकाला है, तो इस अमाउंट पे हम हाफ निकालेंगे SI, ठीक है। तो इस अमाउंट पे हमने निकाला तो कितना आ गया, देखिए 1089। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। अब इस वाले को देखिए, हमने दोनों को ऐड कर लिया है, तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट निकल के आया कितना आ गया है, 22,869। इसके बाद अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, कि जो टोटल आपका अमाउंट आया है, ये अमाउंट जो कि अभी टोटल आप निकाल चुके हैं, उसमें से आप प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। उसमें से हमने प्रिंसिपल को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। सेम यही प्रोसेस आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका दैट्स ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट द रेट ऑफ 15% पर annum compound yearly. What amount will she pay the end of 2 year and 4 months to clear the loan? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है कि कमला ने बैंक से इतने रुपए स्कूटर के लिए, ठीक है, किसके लिए, स्कूटर के लिए क्या किया है, उसने बोरो लिया है, ओके। किस रेट पे लिया है, 15% पर एनम, वो भी कंपाउंड एनुअली है। एंड व्हाट अमाउंट विल शी पे द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ। अब 2 साल 4 महीने के बाद से कितना बैंक को लोन देना पड़ेगा, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे कंपाउंड एनुअली आपको फाइंड आउट करना, और हिंट भी देखिए, फाइंड फॉर 2 ईयर विथ इंटरेस्ट इज कंपाउंड ईयरली एंड देन फाइंड SI ऑन द सेकेंड ईयर ऑफ 4/12, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 ईयर के लिए तो आप कंपाउंड एनुअली निकालेंगे, लेकिन रैशनल में आपको टाइम दिया हुआ है, रैशनल नंबर में 4 जो मंथ दिए हुए हैं, तो 4 मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 आ जाएगा। तो 1/3 के लिए आप क्या निकालेंगे, लास्ट में SI निकालेंगे, ठीक है। जो भी रैशनल टाइम होगा उसके लिए हम क्या निकालेंगे, SI। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन। हियर प्रिंसिपल इज इक्वल टू 26,400 and time is 2 year 4 months and the rate of interest is equal to 15% per annum and amount of 2 year is equal to P1 plus R upon 100 की पावर में n। n हमारे पास देखिए जो कंप्लीट ईयर है, उन कंप्लीट ईयर के लिए अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अमाउंट निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है, 5 के टेबल में 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 3/20 हो जाएगा। यहाँ से आप LCM लेगी 23/20 और इसकी पावर में 2 है, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 0 से 0 आप इनको कट कर देंगे, जैसे ये 2 0 हैं आपके, तो ये यहाँ से ऐसे कट हो जाएंगे, फिर 2 से आप डिवाइड दे दीजिएगा, देन आपके पास अमाउंट निकल के इतना आ जाएगा। ये जो अमाउंट है ये उस 1/3 ईयर के लिए प्रिंसिपल का वर्क करेगा, ठीक है। 1/3 ईयर के लिए यहाँ पे कौन सा वर्क कर रहा है, वो प्रिंसिपल का वर्क कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या पुट किया, 1/3 हमारा टाइम है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट हो गया, ठीक है। तो 1/3 के लिए हमने ये इंटू 100, ठीक, कितना हो गया आपके पास SI 4 मंथ का 1745.70 रुपीज़ एंड टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, ये वाला SI और ये वाला CI, इन दोनों को आप प्लस कर देंगे। जब एक्चुअली में ये CI ही आया है ना, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल लिया है, जो कि हमारे पास ये जो अमाउंट निकल के आया है, ये जो नेक्स्ट ईयर होता है उसके लिए प्रिंसिपल का काम करने लगता है ना, एज अ वर्क, एज अ प्रिंसिपल। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 24,914 प्लस 17 1,745, दोनों को आप प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा टोटल अमाउंट फॉर 2 ईयर। मतलब जो कमला थी उससे बैंक को इतने रुपए रिटर्न करना होगा एज अ लोन को चुकाने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, फैबिना बोरोज ₹1200 पर एनम for 3 years at the simple interest and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compound annually. Who pays more interest by the how much? ठीक है, फैबिना जो है वो पर एनम 3 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट लेती है, सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो ले रही है, ठीक है। फैबिना क्या कर रही है, सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो ले रही है, और जो राधा है वो क्या कर रही है,
कंपाउंड एनुअल पे 10% सेम प्राइस। ये देखिए फेबिना और राधा दोनों ही सेम रुपीज़, मतलब 12,500 को ही एक सिंपल इंटरेस्ट पे ले रही है 3 ईयर के लिए और एक 10% पे ले रही है सेम टाइम पीरियड मतलब 3 ईयर के लिए। ओके, तो अब देखना है हमें कौन कितना ज़्यादा इंटरेस्ट पे करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स पी here p is equal to, that means principal 12,500, time is equal to 3 year and rate of interest 12% per annum। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फेबिना, सबसे पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला फेबिना के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर फेबिना इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सारी वैल्यूज हमने सब्सटीट्यूट की तो कितना आ गया इसका इंटरेस्ट 4,500। यहाँ से आप ऐसे कट कर लेंगे 20 से 20 और सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। फिर अमाउंट फॉर राधा P इज इक्वल टू दिस, R इज इक्वल टू दिस एंड N इज इक्वल टू 3R। देन अमाउंट हम निकालेंगे और अमाउंट निकालने के बाद इससे प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है p इक्वल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, वेयर p इज इक्वल टू 12,500 एंड 1 प्लस आर इज इक्वल टू 10% अपॉन n इज इक्वल टू 3 है। ओके, ये सारा सब्सटीट्यूशन करने के कितना हमारे पास वैल्यू आई अमाउंट की 16,637.50। ओके, इससे हम क्या कर देंगे प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4,137। तो बताइए किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। ठीक है, इसका इंटरेस्ट कितना था फेबिना का 4,500 था। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे इसका इंटरेस्ट कितना है फेबिना का, देखिए 4,500 आ गया। ओके, और राधा का इंटरेस्ट कितना आया 41,37। तो किसने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया, फेबिना ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे किया। कितना पे किया 362.50। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई बोरो 1200 फ्रॉम Jamshed at 6% of annum, simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, and what extra amount I have to pay? क्या बोल रहा है कि मैंने 1200 रुपये जमशेद से 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, कितने 2 ईयर के लिए। तो आई हैड बोरो दिस सम एट, मतलब इतना ही हमने फिर से किससे बोरो लिया 6% पर एनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे और सेम टाइम पीरियड पे लिया है। तो आई हैव टू पे, मुझे कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ओके, तो उसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 एंड टाइम इज इक्वल टू टी ईयर, रेट इज इक्वल टू 6%। ओके, सो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाला हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए 2 ईयर के लिए कितना आ गया हमारे पास 1,440 और इसी पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला हुआ है। तो देखिए कितना आ जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। दैट मीन्स ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट में से हम p लास्ट में माइनस करते हैं या डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूले के थ्रू भी हम कर सकते हैं। चलिए सारी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की हुई हैं। तो इसके बाद हमारे पास लास्ट आंसर कितना आ गया 14,1,483। ओके, मतलब हमारा किसका कौन सा इंटरेस्ट ज़्यादा डिफरेंस, तो बोथ इंटरेस्ट दोनों ही इंटरेस्ट में। ठीक है, ये हमारा एसआई का था, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से हमने एसआई को माइनस किया, कितना आ गया 43.20। मतलब दोनों इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस आया 43.20 रुपीज़ का हमारे पास डिफरेंस निकल के आ गया। ओके, तो ये हमारा सी आई था, सी आई में से हमने एस आई को माइनस कर दिया तो हमारे पास ये डिफरेंस आ गया दोनों के इंटरेस्ट में। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर वासुदेवन इंटरेस्ट 60,000 एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली, व्हाट अमाउंट वुड ही गेट। ठीक है, वासुदेव ने इन्वेस्ट किया है, मान लीजिए किसी बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है कितना 60,000, इंटरेस्ट 12% पर एनम से, लेकिन कंपाउंड हाफ ईयरली। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, हाफ ईयरली बोल रहा है। हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, टाइम जस्ट डबल हो जाता है और रेट जो होती है वो हाफ हो जाती है। तो हमें एक 6 मंथ के बाद निकालना है, एक 1 ईयर के बाद निकालना है। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें टाइम अलग अलग दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं टाइम पीरियड आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के लिए।
तो प्रिंसिपल है 60,000 टाइम्स 6 मंथ, हाफ ईयरली कंपाउंड है तो कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6% हो जाएगा। तो यहाँ से हमने अमाउंट निकाला हुआ है, देखिए ठीक है, अमाउंट निकाल, कितना अमाउंट हो गया 6 मंथ के बाद वासुदेव को कितना पे करना पड़ेगा, देखिए 63,600 उसे पे करना पड़ेगा। ओके, फिर नेक्स्ट हम वहाँ पे उसका क्या निकाल रहे हैं 1 ईयर के लिए निकालेंगे, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 ईयर हो जाएगा, और इंटरेस्ट आपकी हाफ हो जाएगी मतलब 6%। यहाँ पे हमने अमाउंट निकाला हुआ तो कितना आ गया 67,416। ठीक है, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना था, इंटरेस्ट नहीं निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आरिफ टुक अ लोन फ्रॉम 80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने बैंक से कितना लोन लिया हुआ है 80,000 लोन लिया हुआ, 10% पर एनम पे। फाइंड द डिफरेंस अमाउंट, उनके अमाउंट में डिफरेंस फाइंड करना है। ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज, ठीक है, यदि उनकी इंटरेस्ट क्या है कंपाउंड एनुअली है या कंपाउंड हाफ ईयरली है, तब आपको इसमें क्या निकालना है। ये क्वेश्चन एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5 जैसा ही है, बट चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो हेयर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कंपाउंड, यहाँ पे कंपाउंड एनुअली है, तो चलिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80,000, टाइम आपका दिया 1 होल 1/2 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%। ओके, सारी वैल्यू में सब्सटीट्यूट की, पी इज इक्वल टू 80,000 1 प्लस आर अपॉन 10 अपॉन 100, यहाँ पे 0 से 0 कट होगा तो 1/10 आ जाएगा। जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10, यहाँ से एक 0 से एक 0 कट करेंगे कितना आ जाएगा 88,000। ओके ओके, अब हम जो हाफ ईयर जो रैशनल टाइम था हमारा, उससे हाफ ईयर के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला। देखिए 88 को हमने क्या ले लिया एज अ प्रिंसिपल, और 10 इंटू 1/2, तो टोटल कितना आ गया 44,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 88,000, और 4400 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 92,400। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, हाफ ईयरली के लिए। तो हाफ ईयरली में हमने आपको बताया था कि क्या हो जाता है टाइम डबल और रेट हाफ हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 था तो कितना हो गया 1.5, 3/2 होगा ना, इसमें आप क्या कर देंगे डबल कर देंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे 3 ईयर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे रेट 5% हो गई, हाफ हो गई। अब हम निकालेंगे इसका काम अमाउंट हमने देखी वैल्यू रखी हुई है, P इज इक्वल टू 8,000, R इज इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसे 8,000, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हो गया 1/20, टोटल हो गया 21/20। 21 की पावर में देखिए 3 लिखा हुआ, मतलब इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे देखिए कितना दिख रहा है 3 0 दिख रहे हैं, 1 2 3 0, तो यहाँ से भी 1 2 3 0 आप कट कर लेंगे। इसके बाद 2 1 जा 2, 2 4 जा 80, फिर 2 1 जा 2, 2 2 जा 20, और 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। इस तरह से आपका सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आएगा 92,610। ओके, तो दोनों के अमाउंट में डिफरेंस कितने का आया, दोनों के अमाउंट में डिफरेंस आया 210 रुपीज़ का। ओके स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपके लिए होमवर्क हैं, तो उन्हें आपको ट्राई करना है। ओके